एकादशी से अमावस्या तक, पूर्णम तक भोजन की मात्रा कम कर लेनी चाहिए अगर लंबा जीना हो तो। अपने जीवन में कोई न कोई व्रत होना चाहिए। व्रत से 10 फायदे होते हैं। एकादशी का व्रत, पूनम का व्रत, जप करने का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, कई प्रकार के व्रत होते हैं। उन व्रतों में 10 प्रकार की शक्तियां आपकी सुविकसित होती। गांधी जी बोलते थे कि जो बात अपने विकास की लगे और नहीं कर सकते तो कैसे करें, वो निर्णय करके उस पे अटल रहना, इसका नाम है व्रत। देखें, कोशिश करेंगे, ये तो अपनी कमजोरी बढ़ाना है, इतना करूंगा कैसे, ये व्रत। हमने भी ऐसे व्रत का आश्रय लिया तो बहुत फायदा हुआ। एक बार हम गए थे फूलों की घाटी, पांडुकेश्वर से पैदल जा रहा हूं। पहले ये गुरु गोविंद सिंह का ये कुछ बना नहीं था, बाद में ही सब जगह बना। उन दिनों में थोड़ी सी बनी थी। तो फूलों की घाटी तो पैदल ही पैदल जाना पड़ता है। और मैं स्वयं पाकी था, अपना भोजन आप ही बना के खाता था। जहां था हाथ लंबा करना है, जिस किसी का खाना नहीं। तो बत्तियों वाला प्राइमस भी रखता था, मूंग रखता था, थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़ा मिर्च मसाला, लोहे की पेटी में भोजन का सामान और दूसरा बोरी बिस्तर। जैसे ये बाबा लोग लेके घूमते, वो तो रसोई का क्या लेके घूमेंगे, वो तो खाली अपना बिछाना लेके घूमते, लेकिन मैं रसोड़ा लेके घूमता था। अब फूलों की घाटी में जाना और सामान 10,000 8,000 फुट पे तो श्वास फूले। थोड़ा सा चलूं और वहां लौट रहा था, थोड़ा सा चलूं और सामान रखूं। मैं सोचा कि ये खेल नहीं चलेगा। मन को बोला कि अब जब तक काली सड़क डामर वाली नहीं आती तब तक नहीं छोड़ना है तुझे सामान धरती पे। बोल। बद्रीनाथ से ऋषिकेश आने वाली बस भी पकड़ना है। तो बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने की बस पकड़ना है। अब सामान बार बार रखना और सांस लेना, फिर ठंडा गरम कुछ गड़बड़ हो जाए, अब सामान छोड़ना नहीं है। वो सामान पकड़े 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 चले और सांस फूले आए। अब गए मैं क्या गए कैसे, चल। ऐसे करते 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 पांडुकेश्वर तक, सड़क तक सामान उठा के आ गए। मन ने देखा कि कोई मिल गया है, लगाम लग गई मन पर, तो बड़ा काम हो गया। दूसरा भी प्रयोग, चित्र रखा और सामने बैठ गए स्वस्तिक, और उसमें जो पीला बिंदु है वो एकदम रंग बदल जाए तब तक एकाग्रता का। गाय के घी का दिया अथवा सरसों के तेल का दिया ओरा पैदा करता है, स्वास्थ्य में और मानसिकता में मदद करता है। आप दिया जलाते, भगवान की आरती करते, उसका मतलब ये नहीं कि भगवान के यहाँ कहीं अंधेरा है और आप आरती करके भगवान को दिया जलाते, नहीं। अगर दिए दुक्की में जलाते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा को काटते, इसलिए दिए इक्की में ही जलाने होते। 1 3 5 7 11 21 तो ओरा बनी रहती है। और एक ब्रह्म की स्मृति। जब आरती करे तो ऐसे ऐसे नहीं घुमाए। इष्ट मंत्र का कोई बीज मंत्र हो अथवा सभी मंत्रों का बीज मंत्र ओमकार, ऐसा बनाए। आरती है तो भी, और नहीं तो हाथों से ऐसा। लोग ताली ठोक कर शक्ति का खर्च करें, हमारे साधक तो ओम बनाकर ऊर्जा को जागृत करें। क्योंकि ओम बनाएंगे तो मन तो ओम बनाने में लगेगा, ऊर्जा जागृत होती। तो ऐसी ऐसी कुछ टेक्निकें हैं जिससे मेरे साधक, आम साधक 12-12 साल से जो करते, मेरे साधक 12 हफ्ता में उनसे आगे निकल जाते। इसीलिए मैं चैलेंज कर देता हूं कि जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और ये 18 प्रकार के फायदे और फलाने उपफायदे हुए हैं तो हाथ ऊपर करो। और हजारों हाथ ऊपर होते हैं एक साथ।
हाँ, अगर बोलता हूं कि जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और फायदा नहीं हुआ है वो आदमी खड़ा हो जाए, तो कोई गलती से खड़ा हो जाता तो मैं पूछता हूं मंत्र करता है, बोले नहीं करता हूं, तो फिर तेरा कसूर है, मंत्र का तो नहीं है ना बेटा। नियम करता है, बोले नियम नहीं करता हूं, मंत्र दीक्षा ली और नियम नहीं करे, डॉक्टर ने दवाई दी और खाते नहीं, बोले फायदा नहीं हुआ, तो तेरा कर्मकुट। अगर हम मंत्र दीक्षा दें और वो नियम करे और फायदा ना हो, तो फिर हम दाढ़ी मूछ मुड़ा के तेरे आश्रम, तेरे घर का, तेरे दुकान का, तेरे ऑफिस का हम चौकीदार बन सकते हैं। तो क्या समझता है मंत्र दीक्षा को? फायदे कैसे नहीं होते? मंत्र दीक्षा लिया है और नियम से श्रद्धा से करता और फायदा नहीं होता है, तो हम दाढ़ी मूछ मुंडा के तेरे यहां जितना समय तूने यहां दिया उससे 10 गुना समय तेरे यहां तू बताए वो चौकीदारी नौकरी काम कर सकते। क्या समझते तुम? लेकिन सचमुच में तुमने किया और फायदा नहीं हुआ है तो लिखना, किया नहीं और झूठ मूठ में लिखो कि फायदा नहीं हुआ तो मैं आने वाला नहीं हूं, और सचमुच में किया है तो फायदा हुए बिना रहेगा ही नहीं। अच्छा लगता है। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाता है, गिरता हुआ दिल भी संभल जाता है, काम में, क्रोध में, भय में, शोक में, चिंता में। हे राम जी, संत का दोष देखकर अपना चित्त मलिन करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है। साधु पुरुष में एक भी सद्गुण हो तो उसका स्वीकार कर ले, उनके दोष खोज खोज कर अपना मन दोषी ना बनाए। चाहे हरिद्वार के साधु हो, ऋषिकेश के साधु हो, भारत के साधुओं के, विश्व में किसी भी जाति मत पंथ में साधु हो, कुछ तो उनमें सादगी, सरलता, परोपकारिता, कुछ सद्गुण होगा, वो आप ले लो। साधुओं पर दोषारोपण ना करो। और साधुओं के बीच कई असाधु घुस जाते हैं, इस बात का भी हम स्वीकार करते हैं। कई अपराधी लोग भी साधु वेश धारण कर लेते हैं, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अपराधी व्यक्ति किस में नहीं घुसते? सब जगह घुस जाते हैं। दुकानदारी में और ऑफिस शाही में भी तो घुस जाते हैं, नेतागिरी में भी तो घुस जाते हैं। संतन से मेरी लेवा देवी, संत हमारे गहना। भजनानंदी संत तो समाज का शोभा है, समाज का भूषण है, तितिक्षा की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, भजन की मूर्ति। नश्वर से उपराम होकर शाश्वत का बाना पहनकर शाश्वत के रास्ते चलने वाले साधु। अभी भी जो देश में थोड़ा सुख, शांति और सहानुभूति और असली मुस्कान है, वो भगवान के भक्त, संत और साधुओं को ही उसका यश जाता है। विदेशों में तो हंसी भी सिखाई जाती है। मैं पहली बार अमेरिका गया तो मुझे ताजुब लगा कि यहाँ इतने लोग खुश। बारीकी से देखा कि खुश नहीं है, केवल हंसी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। होठ चौड़े करते हैं, दिल की खुशी नहीं। लेकिन भारत में तो दिल खिलता है तब होठ खिलते हैं। चित्त में मधुर चिंतन हो, आंखों में करुणा और स्नेह हो, कपोल पुलकित हो, मधुमय निगाहें हो, सबका मंगल, पांचों विकारों से पार होने का शुभ भाव ये साधु। अब जो कोई यूं कर ले तो उससे जरा बच ले, लेकिन कोई भजनानंदी भाव में आकर माता पिता और संत यूं कर दे, मतलब पांचों विकारों से पार हो जा बेटे, पांचों विकारों से भगवान तुम्हारी रक्षा कर। कितना मधुर सद्भाव। यूं नहीं करेगा साधु, 3 नहीं दिखाएगा, 2 नहीं दिखाएगा, यूं ही दिखाएगा पंजा, है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम,
ये अष्टधा प्रकृति है और उसमें चेतना जिसके ऊपर परमात्मा है। तो ये परमात्मा की सत्ता से पता चला ना कि भाई आए नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे होगा। ये ज्ञान स्वरूप ईश्वर। नारद जी से युधिष्ठिर प्रश्न करते और नारद जी कहते जो सर्वत्र परमेश्वर नारायण है, मैं उसका स्मरण करके तुमको यथा योग्य बताता हूं। जो प्राणी मात्र का परम सुहृद हितैषी और विश्राम स्थान है, योगियों का योग लक्ष्य, सांख्यवादियों का पुरुष, भक्तों का भगवान, प्रकृतिवादियों का वो परमात्मा, कर्म विधान वालों का कर्म का फल देने वाला नियंता, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जिसकी सत्ता से हमारी आंखें देखती, कान सुनते, जीभ चखती, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता है उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। उस परमेश्वर को हम अपना आत्मा परमात्मा मानकर स्नेह करते हैं। हे प्रभु, तेरी भक्ति, तेरी स्मृति और तेरा ज्ञान दे दे, नाम का दान दे दे, दिल में तेरी भक्ति का आराम दे दे। माधव माधव क्यों कहा कि जितनी भी धरती पे मधुरता है उसमें मधुर रस देने वाली तेरी तो कृपा है। गंगा जी की मधुरता में तेरा अस्तित्व है, मधु की मधुरता में तेरा अस्तित्व है, गुरु की मधुरता में तेरी गहराई। हे माधव, हे गोविंदा, हे गोपाला, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, सत्यम शरणम गच्छामि। तू सत्य स्वरूप है, संसार मिथ्या है, बदलने वाला। तू चेतन स्वरूप है, संसार जड़ है। तू ज्ञान स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है और तू प्राणी मात्र का सुहृद है। तुझे नमन करते, सभी में भरा है, इसीलिए तुझे वासुदेव कहते हैं। तुझे भगवान कहते हैं। भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी को उत्पन्न करने की सत्ता, न ये सब न होने के बाद भी तू साथ नहीं छोड़ता। तेरा नाम भगवान इसीलिए रखा ऋषियों ने, भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, आनंद देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाखी पूनम, बैसाखी मास की बड़ी महिमा है। और फिर गंगा किनारा और बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध ने जो सिद्धांत बताया उसको सुबह थोड़ा सा बताया था, थोड़ा अभी सुन लेना। कल नारद जी की जयंती है, नारद जी के लिए थोड़ा सुन लेना और इन दोनों के सुन के फिर तुम अपने लिए इनमें से सुनकर अपने लिए कुछ ले लेना और अपने लिए भी थोड़ा सुन लेना, ठीक है? लाखों लाखों लोग इतनी गर्मी, इतनी भीड़ में पलके बिछाकर बैठे, इसके पीछे किसकी कृपा काम कर रही?
जो हमारा हितैषी है, जो सुहृदय, उस प्रभु की कृपा काम कर रही है। प्रलोभन के बल से तुम्हारे जैसे लोगों को बिठाना किसी के वश की बात नहीं। डंडे के बल से बिठाने वाला कहाँ पहुंच जाए। फिर भी किसी बल से आप बैठे हो, और वो है परमात्मा बल, वो है परमात्मा करुणा बल, कृपा बल, माधुर्य बल। आओ तम नमामि हरिम परम। हम उस हरि को प्रणाम करते हैं जो प्राणी मात्र का सुहृद है तो अविनाशी लेकिन विनाशी के लिए भागे जा रहे हैं तो नित्य लेकिन अनित्य के लिए छटपटा रहे हैं तो स्वयं सुख स्वरूप लेकिन बाहर सुख की भीख मांगे जा रहे हैं तो सदा मुक्त लेकिन बंधन बनाए जा रहे हैं। यही वैष्णवी माया है, यही देवी माया है। और देव कहता है मेरी माया दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आते हैं वो मेरी माया को तर जाते हैं। देवी हे शा गुणमयी मम माया दुरतया, ये दुस्तर है। ये माम प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरंती ते, जो मुझे प्रपन्न होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। माया क्या मुसीबत है? माँ मना नहीं या मना जो सच्ची दिखे, हो नहीं और दिखे सच्ची। बचपन में देखो चवन्नी के चॉकलेट, अठन्नी के खिलौनों के कारण कितना सिर पटकते थे, और मिल जाए तो कितना खुश होते थे। अभी लगता है कि धत तेरे की तो बालकपन की मूर्खता थी। जैसे उस समय की मूर्खता अभी दिखती है, ऐसे ही अभी के समय की भी मूर्खता, अगर थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश हो तो अभी की भी मूर्खता का पोल खुल जाएगा। कौन सी चीजों के लिए तुम पाकर राजी हो रहे हो और कौन सी चीजों के कारण तुम परेशान हो रहे हो। चीजों की चीज तुम्हारा स्वतः सिद्ध स्वरूप है, जिससे स्वर्ग भी नन्हा हो जाए, वैकुंठ का सुख भी छोटा हो जाए, ऐसा सुख स्वरूप तुम्हारे साथ। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं। वैकुंठ के सुख को नन्हा बनाने की ताकत तुम्हारे में, भगवान का बाप बनने की ताकत तुम्हारे में, भगवान को चेले का चेला बनाने की ताकत तुम्हारे में। सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु थे, लेकिन वो जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कोई खास तेजस्वी विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन गुरु में श्रद्धा का धन था उनके पास। और सांदीपनी के गुरु जब संसार से जा रहे थे तो सांदीपनी को कहा, बेटा तू तो मेरा शिष्य है, तू तो मेरा चेला है, लेकिन दुनिया का स्वामी तेरा चेला बनेगा। तो भगवान को चेले का चेला बनाने का वचन दिया और भगवान चेले के चेले बने। कैसी शक्ति है मनुष्य में। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का सनातन अंश। माइया, बेटियां, लालियां, तुम भी कम नहीं हो, लेकिन अपनी महिमा को पहचानो। पशुओं का खून, पशुओं का खून और केमिकल और उनकी आहें, होठों को लाल क्यों करो बेटियां, देवियां। दिल को निहाल कर दो लालियां। लाली मेरे लाल की जित देखा हो तो लाल, लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल। उस लाल की लाली देखने का सोच लो ने माताएं, बहनें, बेटियां। तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। क्रीम लगाते, लगा काली काली, ऊपर फिर यहाँ गुलाबी गुलाबी कुछ केमिकल लगा, क्या क्या कर। गहनो गांठो तन की शोभा, काया काचो भांडो। जैसे कच्चा बर्तन कब गिर जाए पड़ जाए मरे, ऐसे ये काया है। इस काया की सजावट आखिर क्या? अपने दिल को ऐसा सजाओ कि उसकी खुशी खुशी से काया सजी धजी मिले। मैंने कभी लाली नहीं लगाई, तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, कभी क्रीम नहीं लगाया,
और इतनी लंबी सफेद दाढ़ी रखी, फिर भी क्या मैं बुरा लगता हूँ क्या? मैं एक बात पूछता हूँ माताओं से, जिसको 2, 4, 5 बच्चे हैं, उसको छठा हो जाए तो क्या खुशी होगी? क्या हाय राम। लेकिन जिसको एक भी बेटा नहीं, वो किसी का भी बेटा देखकर लालायित होती है। होती कि नहीं होती? होती। अब बात रही जो चीज नहीं होती उसका ज्यादा आकर्षण होता है। तो माइयों के पास दाढ़ी नहीं है, तो मेरी दाढ़ी देखकर उनको बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? बहुत ऐसे कई माइयां तो क्या करती, बुढ़ी बुढ़ी माइयां भी, वो मेरे फोटो को लेके दाढ़ी को लेके फोटो हृदय से लगा के। आज एक कलकत्ते की माई आई, मैं क्या मेरी दाढ़ी को हाथ घुमाती? बोले हाँ। मैं क्या मेरे फोटो को हृदय से लगाती? बोले हाँ। ऐसी 1, 2 नहीं है, कितनी है? ईमानदारी से यहीं हाथ ऊपर करो, देखो गिन लो कितनी है। आई राम, अल्लाह रे अल्लाह, देखो इनकी सच्चाई माइयों की। हाथ ऊपर रखना। हाँ भाई लोग, देखो इनकी सच्चाई और प्रीति, इनकी सच्चाई का स्वागत करना। हाँ, इनको बुरा मानने वाला बुरा है। मुझे एहसास होता है तो जो चीज नहीं होती ना उसके लिए प्रीति होती। अब तुमको पता है कि हमको दाढ़ी आने वाली नहीं है और बापूजी देने वाले भी नहीं है, तो दूर से देखकर, फोटो को देखकर संतोष कर लिया करो लालिया। ये बापू जी ऐसा बाबा हमने नहीं देखा। ऐसा बाबा नहीं देखा रोकड़ी सुनाने में। नारायण। कबीर जी कहते हैं जोगिया से प्रीत लागी, 8 पर जोग रमत है। नारायण हरि, नारायण हरि। जैसे कोई बीज धरती में डालते तो एक दाना 100 दाना ले आता है। कोई रंग, वस्तु, चीज पानी से मिला देते तो उसका 1000 गुना फैलाव हो सकता है, लेकिन अग्नि का सहयोग मिलने से कई गुना फैलाव हो जाता है। जैसे जरा सा जीरा है, राई है, लहसुन है, हींग है, थोड़ा सा छौंक देते तो कईयों के नासाबुट तक उसकी गंध पहुंच जाती। वाणी है, इसको थोड़ा सा विद्युत मिलती है, अग्नि, तो कितने करोड़ लोगों तक ये पहुंचेगा सत्संग, मैं गिन नहीं सकता हूं। यहाँ की चैनलें 156 देश में पहुंचाती, लेकिन अमेरिका में एक एशियन चैनल है, वो बाकी के देश कवर करती। 200 देशों में यहाँ का सत्संग पहुंचता है। अग्नि का संयोग है, विद्युत का। तो मंत्र जपते समय, दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते तो वातावरण में अग्नि तत्व का सहयोग मिलने से मांत्रिक शक्ति का ओरा, आभा मंडल ज्यादा दूर तक फैल जाता है। और जहां भी आप भजन ध्यान करते हो, एक खास जगह पर
कोई छोटा मोटा अनुकूल कमरा जिसमें शुद्ध हवा आती रहे। पश्चिम की खिड़की कभी कभी खोलें, लेकिन पश्चिम की ज्यादा हवा ठीक नहीं। पश्चिम में लगी हुई एसी का उपयोग करने वाले पक्का बीमार रहते होंगे। पश्चिम के तरफ एयर कंडीशन लगाकर जो रोज सोते हैं उनको बीमारी नहीं छोड़ेगी। मैं कोई अभिशाप नहीं देता हूं, लेकिन ये पश्चिम की ज्यादा हवा ठीक नहीं, थोड़ी बहुत ठीक। सुबह सुबह ठीक है, बाकी का समय नहीं। तो आप जिस कमरे में या जहां ध्यान करते हैं वहां आसन ऐसा बिछा रहे कि बैठ के आप ध्यान भजन करें। कभी थके हैं तो ऐसे ढंग का बिछात हो कि आप लेटे लेटे 2-5 मिनट योग निद्रा का भी प्रसाद ले सके। ये वहम घुस गया है कि कुछ करेंगे तब मिलेगा। वे संसार नश्वर है, नश्वर चीज पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन शाश्वत को पाने के लिए कर्म की गुलामी नहीं होती। शाश्वत के लिए करना नहीं है, शाश्वत के लिए कुछ न करना है। नश्वर करने की जो फास्ट आदत है उसको रोकने के लिए हरि ओम करके चुप ही होना है। जितनी देर हरि ओम बोला उतनी देर चुप रहो। थोड़े ही दिनों में चंचलता घटेगी, प्रीति पैदा होगी। भगवान के नाम का स्मरण करते करते प्रीति पूर्वक शांत होते जाओ। फिर कभी कभी स्मरण भी मत करो, चलने दो। मन में जो बुरे अच्छे विचार आते उनसे डरो भी नहीं, उनसे चिपको भी नहीं, और उनके अनुकूल बहो भी नहीं। आके चले जाएंगे। मन को भी देखो, बुद्धि को भी देखो, विचारों को भी देखो। जो आके चले जाते हैं वो क्षीण हो रहे हैं, लेकिन अचल तत्व जो है वो एक आत्मदेव है। मैं उसमें शांत हो रहा हूं। काम करते करते आदमी थक जाता है, नहीं करता तो करने की शक्ति का संचय होता है। बोलते बोलते थक जाते, जब नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। जीते 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 बूढ़े हो जाते, मर जाते, फिर जन्म नहीं लेते, प्रकृति में पड़े रहते। उसके बाद जन्म होता है तो जीने की शक्ति का फिर से आरंभ हो जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन थोड़े चुप रहो, एकांतवास हो। आद्य शंकराचार्य ने कहा लघु भोजन आदो। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, विकारी भोगना, ये थोड़ा कम कर दो। खान पान, भूख लगे उस पचा सके उससे 2 कोर कम। 10 बातें बोलनी पड़े तो 6 में निपटारा कर लो। वाणी का खर्च ना करो। संभोग करने से ओज, वीर्य और बल का ह्रास होता है, लेकिन वाणी बोलने से मज्जा, वीर्य और ओज का खर्च होता है। आज वैशाखी पूर्णिमा है। 12 मासों में वैशाख मास में स्नान, मौन, जप, दान की बड़ी भारी महिमा है। और उसमें भी वैशाख मास और बुद्ध पूर्णिमा और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सत्संग सुन रहे तुम, तो एक बात पक्का कर लेना कि हमारे बुद्धि की 2 धाराएं होती है। शरीर को मैं मानना, संसार को मेरा मानकर धन कमाकर मैं धनवान हूं, सत्तावान हूं, पुत्रवान हूं, बलवान हूं, डिग्रीवान हूं, ये अहम को पोषने की एक धारा होती है, जिससे अहम और बढ़ाते बढ़ाते धन, दौलत, सत्ता का अहम बढ़ाते बढ़ाते आदमी क्रूरता के तरफ भी चल देते हैं। और ये क्रूरता का परिचय आतंकवाद और बम ब्लास्टिंग और शोषणवाद। तो इस क्रूर काल ने, क्रूर अहम ने, क्रूर वासनाओं ने मानव जात को उत्पीड़ित कर दिया। सिद्धार्थ नाम के युवराज का विवेक जगा था,
देखा कि क्रूर काल ने वृद्ध बना दिया, क्रूर काल ने बीमार बना दिया और क्रूर काल आदमी को मार देता है, तो इससे मृत्यु से कैसे बचे। सिद्धार्थ चले गए मृत्यु से पार जाने के लिए और यात्रा करते करते अपनी ओर से ही कर रहे थे, इसलिए उनको ज्यादा परिश्रम पड़ा, लेकिन फिर भी यात्रा तो की। और बुद्ध को ये सूझा कि बुद्धि की दो धारा, शरीर को मैं, संसार को मेरा मानकर सुखी होने में, बड़प्पन में, अहम में, जिसमें क्रूरता और शोषण छुपा है, और दूसरा शांत आत्मा होकर जिसमें करुणा और पोषण छुपा है। बुद्ध ने करुणा और पोषण का मार्ग अपना लिया। जो भी बुद्धत्व को पाता है वो करुणा और दूसरों के पोषण के बिना रह नहीं सकता है। जीवन भर बुद्ध बोलते ही रहे। जब मरने की घड़ियां आई तब भी कोई आया प्रश्न पूछने तो वो रुके और कहीं ऐसा न कि मेरे द्वार से खाली गया। इतने वह करुणा से भरे बुद्ध। आज बुद्ध जयंती को बुद्ध के इस सिद्धांत को थोड़ा बुद्ध को मानने वाले भी समझें और बुद्ध को दूर से स्नेह करने वाले भी समझें कि अपने जीवन में क्रूरता आप पसंद करोगे कि करुणा पसंद करोगे। तो करुणा पोषक है, क्रूरता शोषक है। करुणा करनी हो तो कहां से लाए। तो बुद्ध ने 8 उपाय खोज लिए और वो 8 उपाय अष्टांग पथ नाम के ग्रंथ में वर्णित है। बुद्ध का समाधिष्टम अर्थात सम्यक प्रकार की दृष्टि, सम्यक प्रकार का सोचो। इतना मिल गया तो क्या, इतना भोग लिया तो क्या, इतना कर लिया तो क्या, आखिर क्या, परिणाम का विचार करो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संस्कार, सम्यक विचार। दूसरा है सम्मासकंपम अर्थात सम्यक संकल्प करो। जैसा संकल्प आया और करने लग गए नहीं, ठीक ठीक संकल्प करो। आगे पीछे का परिणाम का विचार करके फिर निर्णय करो। देख ली पिक्चर, देख लिया पिक्चर में एडवर्टाइज किसी चीज की और वही लाए खरीदे। घर वाला बेचारा कमा कमा के थका और घर वाली बेचारी एडवर्टाइज की शिकार बनकर या घर वाला शिकार बनकर जेब खाली न करो। इस प्रकार दूसरे भी इस व्यवहार में, संकल्प में थोड़ा आगे पीछे का विचार हो। तो सम्यक प्रकार का संस्कार, सम्यक प्रकार का संकल्प, सम्यक संकल्प, ये बुद्ध का दूसरा वचन। सम्यक संकल्प केवल ये है, दवाई के बारे में तो मैंने मिलाया है। आपको चाहिए क्या और कब तक वो रहेगा, और आप सदा सुखी रहना चाहते और मिली हुई चीजों से सुख टेम्पररी रहेगा तो उसका उपयोग करो और अपने आत्मा को जानने का सम्यक संकल्प करो। तीसरा है बुद्ध का वचन कि सम्यक वाक, आपकी वाणी सोच विचार से, बुद्धि से चले। और चौथा सम्यक प्रकार का सम्मतम अर्थात दुष्कर्म से छूटने का सम्यक प्रकार का संकल्प। दुर्वासनाओं से, मानो पान मसाले की वासना है, दूसरे की निंदा सुनने की वासना है, निंदा करने की आदत है, इन सब से मुक्त हो जाए। फिर बुद्ध ने 5वां उपाय बताया, सम्मा आजीविका अर्थात सम्यक प्रकार की आजीविका। ऐश आराम से जीने के लिए ज्यादा कूड़ कपट बेईमानी या खुशामद करने की जरूरत नहीं। अपनी फालतू इच्छाएं वासनाएं घट करके, आवश्यकता कम करके आप
निर्भीक जीवें और शुद्ध कमाई से जिएं, ताकि बुद्धि शुद्ध और विचार शुद्ध रहे। जो खूब इधर उधर का अनाप शनाप धन इकट्ठा करके बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, तो अनाप शनाप पाप के धन से बच्चे बच्चियों की बुद्धि भी बिगड़ती है और अपनी बुद्धि भी बिगड़ती है। तो सम्यक प्रकार की आजीविका। और छठा कहा कि सम्यक प्रकार का व्यायाम, कर्म शुद्धि, अर्थात शरीर को और मन को कसरत ठीक ठीक मिले। अब उसमें मैं मिला रहा हूं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ये सम्यक प्रकार का जागरण है। और फिर रात्रि का रखा हुआ पानी पीना, थोड़ा घूमना, फिर शौचालय जाना। और कुमुट पर नहीं, पैर जमा कर बैठे ऐसे शौचालय में जाना, स्नान आदि करना, फिर प्राणायाम आदि करना। भोजन जो अनुकूल पड़े और स्वास्थ्य को पौष्टिक हो वैसा करना। तो सम्यक प्रकार का व्यायाम, सम्यक प्रकार का कर्म शुद्धि, अर्थात आपके कर्मों में कर्ता भाव, अहंकार न आए, करने की सत्ता और फल की नियता ईश्वर को प्रीति करे और ईश्वर को ही धन्यवाद दे अच्छे कर्म हुए। तो अगर बुरे हो गए तो अपनी वासना, नासमझी और अज्ञानता के लिए प्रकातर प्रार्थना करो और दोबारा न करने का संकल्प करो, तो तुम्हारे कर्म सम्यक प्रकार के होंगे। तो सम्यक कर्म से आपकी सम्यक शुद्धि होगी। फिर सातवां है समासति, अर्थात सम्यक प्रकार की स्मृति। जिस स्मृति से शत्रु के लिए आग पैदा हो, मित्र के लिए आकर्षण पैदा हो, ऐसी स्मृति को हरिओम तत्सत और सब गप सप। जिस स्मृति से आप अपने को दीनहीन माने, बीमार माने, कमजोर माने या फलाने ने मेरे से बुरा किया, ऐसी स्मृति को महत्व न दो। लंबा श्वास नाक से लो और मुंह से फेंको, नाक से लो और मुंह से फेंको। पंजों के बल कूदो और स्मृति को, हीन स्मृति को भगा दो। अगर नहीं भगती तो घूंट पानी पीकर पुस्तक पढ़ लो, जीवन रसायन। अथवा कोई मर गया, उसकी स्मृति में आप पीछे मरो मत, मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ो। तो आपकी स्मृति ऐसी हो जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़े, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में प्रकाश आए। ऐसी फालतू स्मृति लवर की लवरियों की करके गाल बिठाओ मत, आंखें उजालो मत, खोपड़ी खाली करो मत। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, काला मुंह कंजर तेरा पिक्चर देख देख के, तू नहीं तो और सही। इस प्रकार की स्मृति युवा धन की सत्यानाश कर देगी। वैलेंटाइन डे आए, राम राम राम, ये तो मैं बोला हूं पहले। तो स्मृति ऐसी करो जिससे आपके चरित्र की और सद्बुद्धि की रक्षा और बढ़ोतरी हो, सम्यक स्मृति। फिर आठवां है सम्यक समाधि। आप ध्यान करो और मन को समाधान मिले और मौन रहे, समाधि, जिससे आपकी बुद्धि करुणा और ज्ञान और मुक्ति से संपन्न हो जाएगी। बुद्ध जयंती के निमित्त, बुद्ध जयंती के दिन आप कम से कम बुद्ध भगवान की इन बातों को अपने जीवन में लाओ, तो आप के लिए मेरे हृदय में विशेष स्नेह रहेगा। हम बुद्धिस्ट हैं, हम फलाने हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध को क्या मानते, बुद्ध की बात नहीं मानते, तो बुद्ध को मानने का क्या मतलब। एक वक्ता ने कहा मैं गांधी जी को तो मानता हूं लेकिन गांधी के सिद्धांत को नहीं मानता। तो मैंने क्या क्या खाक माना गांधी जी को बुद्ध को तो मानते, हम बुद्धिस्ट तो हैं, लेकिन बुद्ध की इस सद्गुण को मानते, तो फिर स्लाटर हाउस में इतना कहर कैसे करवाते भैया। नारायण नारायण नारायण। बुद्ध की आंखें भर जाती किसी को पीड़ित देखते तो आपका हृदय भी किसी की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाए, तो मैं मानूंगा कि आपने बुद्ध को स्नेह किया, बुद्ध के विचारों पर अपन लोग कुछ चले। हम सभी को बुद्ध जी के ये सद्गुणों का आदर करना चाहिए। कल है नारद जी जयंती। नारद एक ऐसे बालक थे जिसके पिताजी बचपन में मर गए थे।
माँ बिचारी कभी कहीं दानगी की दाढ़ी की नौकरी करती। किसी ब्राह्मण ने रख दिया कि हम तो नहीं जाते, जो सत्संग में कथा में समाज और संत के बीच सेतु बनता उसकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते तो नौकरानी तुम हमारे तरफ से लग जाओ। झाड़ू बुहारी करना, बिछाद बिछाना, पानी छिड़काव करना। वो नन्हे से बालक को ले जाती। वो बालक सत्संग के माहौल में बार बार महाराज के कीर्तन में, दर्शन में, सत्संग में बालक के मन में रंग लग गया। जब वो चतुर्मास पूरा करके संत लोग जा रहे थे तो बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ। बालक की नम्रता और सेवा का सद्गुण देखकर संतों का हृदय पसीजा और अपने हाथ से प्रसादी दे दी। हृदय और पावन हुआ। बालक का हृदय ने दृढ़ता की कि हम महाराज के साथ जाएंगे। बच्चा नहीं, आज से तेरा नाम हरिदास रखते हैं, लेकिन तू घर में रहकर भजन कर, जब तेरा प्रारब्ध होगा तीव्र तो फिर आगे आ जाएगा। बोले मेरी माँ रोकती है। अरे जो रोकता है उसको भगवान सद्बुद्धि देते हैं, अगर सद्बुद्धि वो नहीं लेता है तो भगवान उसका शरीर ले लेंगे, तू चिंता मत कर। देवऋषि नारद कहते हैं कि 5 साल की उम्र में संत तो चले गए, मेरी माँ मेरे को रोकती टोकती थी। एक दिन मेरी माँ को सांप ने काटा और मर गई। पंचों ने उसका अग्नि संस्कार किया और मैं भी घर छोड़कर उत्तर दिशा चलता रहा, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। संतों ने दिया मंत्र जपता था और भगवान हमारे रक्षक पालक पोषक है। ऐसे कई नदियां आई, कई तालाब आए, कई मरुभूमि आई, कई कस्बे आए। ऐसे करते करते मैं गंगा किनारे पहुंच गया। पीपल के वृक्ष के नीचे में थका मांदा भगवान को प्रार्थना कर रहा था, और जो ही आर्त भाव से प्रार्थना करते तो भगवान तुरंत हाथ पकड़ लेते। प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि बालक अभी तू मेरे दर्शन को सह नहीं सकेगा, जब तब कर और मुझे तू अगले जन्म में मिलेगा और तू मेरा खास पार्षद होगा। वही सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ हूं, अभी देव ऋषि नारद हुआ हूं। कहाँ तो दासी का पुत्र। आयु छोटी, विद्या कम, जाति कम, बुद्धि कम, फिर भी सत्संग इतना ऊंचा बना देता है कि मैं जाता हूं तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते, मेरा आदर करते। ये सत्संग की महिमा देव ऋषि नारद जी बता रहे। देव ऋषि नारद जी के लिए भगवान कृष्ण से सवाल पूछा राजा ने। राजा ने कहा कि प्रभु आप देव ऋषि नारद की प्रशंसा इतनी करते हैं कि हमें आश्चर्य लगता है। राजा उग्रसेन ने कहा कि आखिर देव ऋषि नारद जी में क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन उग्रसेन, नारद जी विद्वान भी है, चरित्रवान भी है, और चरित्र का और विद्या का अभिमान नहीं है, और निरअभिमानी व्यक्ति स्नेह का पात्र होता है, इसलिए सभी लोग उन्हें स्नेह करते हैं। नारद जी जो कुछ मिल गया, जहां नींद आई वहां सो जाते, जो सात्विक भोजन मिला खा लेते हैं। वासना बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वासनाओं को शांत करके निर्वासनिक मुझ नारायण में विश्रांति पाते। इसलिए नारद जी सर्वत्र पूजनीय हो रहे हैं। नारद जी क्रोध रहित, भय रहित, चिंता रहित और ममता रहित पावन जीवन के धनी है। इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित होते हैं। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी कर सकते। एक दासी पुत्र इतने गुण ला सकते हैं और देवर्षि बन सकते हैं, तो हमची मुंबई वाले और यहाँ दिल्ली और कलकत्ता और कहीं कहीं से आए हुए हरिद्वार में आप सभी लोग कर सकते। रोज सुबह चुप हो जाओ और संकल्प करो सम्यक कि आज ज्यादा सुख में या दुख में बहूंगा नहीं। सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा। दुखी न होने का उपाय यह है कि सुख आए तो उसको देखो कि जाएगा, इसलिए दुख में सुख में डूबो नहीं, और जाएगा सुख तो दुख दे जाएगा, इसलिए सावधान रहो। अगर दुख आए तो डरो मत कि ये भी जाएगा,
और सुख दे जाएगा। तो सुख का भी स्वागत करो और दृष्टा बनो, दुख का भी स्वागत करो, दृष्टा बनो, तो सुख और दुख पर पैर रखने की प्रज्ञा तुम्हारी जागेगी और आप निर्दुख नारायण में प्रकट हो जाओगा। आपका मन, आपकी मति। जरा जरा बात में मैं दुखी हो गया, अरे तुम दुखी नहीं हुए, दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, चिंता चित्त करता है, मैं तो उसको जानने वाला, अपना आप सब परिस्थितियों का बाप। इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश में जियो। भगवान कहते हैं कि नारद जी ज्ञान के धनी है, योग में कुशल है, संयम की मूर्ति और समता के धनी है, इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित है। नारद जी जितेंद्रिय है, सरल है, सत्यवादी है और दृढ़ प्रतिज्ञावान है। आप भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो मत, आप भी कुटिल मत बनो, सरल बनो, आप भी संयमी बनो। ये नारद जी के गुण भगवान इसलिए बता रहे हैं कि आप में भी कुछ छुपे हुए सद्गुण और विकसित है। नारद जी में तेज है, तेज माना जरा जरा बात में फिसल जाना नहीं, संयम का, एकाग्रता का, जप तप का, आध्यात्मिक ओज, इसको तेज। नारद जी यशस्वी होते हुए, बुद्धिमान होते हुए, आत्म परमात्मा के ज्ञान के धनी होते हुए, फिर भी नित्य प्रति ध्यान, जप और परोपकार का तप करते ही रहते हैं। इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित और पूजनीय है। राजा उग्रसेन, नारद जी का इतना सम्मान और पूजा क्यों होता है? तुम आश्चर्य न करो। सबसे बढ़े चढ़े हुए सद्गुणों में नारद जी होते हुए भी संतों और ब्राह्मणों के आगे नारद जी नम्रता की मूर्ति बन जाते हैं। आदर योग्य नारद जी दूसरों का आदर करते हैं, मान योग्य नारद जी दूसरों को मान देते हैं, अच्छी बात कहते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं और पूर्ण परिश्रम करते भी, मैं परिश्रम कर रहा हूं और मैंने ये किया, इस प्रकार का अहम नहीं दिखाते और फल की आकांक्षा नहीं रखते, लिप्सा नहीं रखते और किसी की निंदा सुनने और करने में नारद जी समय नहीं खराब करते। इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मान्य है, पूजनीय है। नारद जी की दृढ़ भक्ति है, वो परमात्मा चेतना से मैं अलग हूं ऐसा नारद जी को भ्रम नहीं है। मैं शरीर हूं, संसार सत्य है, ऐसी गलती नारद जी की मति से निकल गई है। मैं सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद स्वरूप हूं, ईश्वर का सनातन वंशज हूं और आत्मा ही मेरा परमात्मा ही आत्मा होकर बैठा। इस प्रकार का दृढ़ भक्ति ज्ञान नारद जी के चित्त में है। नारद जी का हृदय शुद्ध है, उद्देश्य ऊंचा है और नारद जी अच्छे वक्ता है। अच्छे वक्ता की पहचान ये है कि सभा में छोटी से छोटी मति गति वाला भी उसकी बात समझे और बड़ी से बड़ी मति गति के धनी को भी उस बात से लाभ हो और मध्यम मति गति वाले को भी कुछ न कुछ प्रसाद मिले। ऐसे उत्तम वक्ता नारद जी हैं। तो आप भी ऐसी वाणी बोलो जिसके साथ आप बात करते हो, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के हो, लेकिन आपकी बात उसको ठीक से समझ में आए और उसका हित हो। नारद जी सार गर्भित बोलने में, सत्यवाक्य बोलने में, हितकर बोलने में, मधुर बोलने में माहिर है और लोलुपता, मधुर तो सेल्समैन भी बोलता है, ठग भी बोलता है, लेकिन नारद जी हितकारी मधुर बोलने में कुशल है। इसलिए नारद जी का सम्मान होता है। दैत्यों का भी भला चाहते हैं, असुरों का भी, देवताओं का भी, मनुष्यों का भी, सभी का मंगल भाव से भरकर हृदय उनसे मिलते और उनको सलाह देते हैं। नारद जी में आत्मश्लाघा का दोष नहीं है। इतने सारे सद्गुण और इतनी सारी प्रसिद्धि, इतना सारा सम्मान होने पर भी नारद जी कभी ये नहीं कहते कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ऐसा नारद जी के चित्त में भ्रम नहीं होता।
आप भी अपने चित्त में 4 आदमी आपको मान दे तो ये नहीं सोचना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। मनुष्य की ये बड़ी भारी कमजोरी है कि अपना छोटा सा गुण भी बड़ा लगता है और दूसरे का छोटा सा अवगुण बड़ा लगता है। नहीं नहीं, अपने गुण को भूल जा, दूसरे के अवगुण को भूल जा और अपने और दूसरे की गहराई में जो परमात्मा है उसको प्रीति कर। तो नारद जी आत्म प्रशंसा आत्म श्लाघा के गलती से बचे हुए और विषय विलास भोग से मैं सुखी होऊंगा, ऐसी गलती नारद जी में नहीं है। दिल ने तस्वीरें हैं यार, ये उस शास्त्र में नहीं, मैं मिलावट कर रहा हूं। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। दिल में उस यार की परमात्मा की ऐसी तस्वीर ऐसी स्मृति है कि जब चाहो तो अंतर आत्मा का सुख। चलो री सखी उस देश में जाइए, दिल के झरोखों में झुरमुट झुरमुट वो कौन निहार रहा है। सुख का साक्षी कौन बना है, दुख का और चिंता का, रोग का और तंदुरुस्ती का दृष्टा सृष्टा कौन बना है। वही मेरा पिया परमेश्वर में, उसका वो मेरा। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, हरि ओम 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 प्रभु ओम। आनंद दाता, प्रीति दाता, स्मृति दाता, ओम ओम ओम। नारद जी का एक बड़ा भारी सद्गुण है कि वो सुख के लिए बाहर नहीं ताकते, अपने सुख स्वरूप परमेश्वर में ही गोता मारते। ये व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि आप भी कोई सद्गुण नारद जी का ले ले। कल नारद जी जयंती है, आज से ही उनके मधुर गुणों का चिंतन कर लेना। कल सुबह भी चिंतन कर लेना कि महाराज तुम्हारे आज जयंती है। महाराज तुम जिन गुणों के और विचारों से इतने महान बने, महाराज आज आपको हम प्रणाम करते। आपके सद्गुण हम चुरा ले तो महाराज आप प्रसन्न होंगे। संत क्यों कब प्रसन्न होते हैं कि संतों के सिद्धांत, संतों के अनुभव को आप जब अपना अनुभव बनाने लगते तो संत बहुत प्रसन्न होते। सेठ का धन चुराओगे तो नाराज हो जाएगा, नेता की कुर्सी छीनोगे तो नाराज हो जाएगा, पड़ोसी की वस्तु हड़प करोगे तो नाराज हो जाएगा, लेकिन संत का अनुभव हड़प करोगे तो राजी राजी हो जाएगा। संत का आध्यात्मिक खजाना स्वीकार कर लोगे तो राजी राजी हो जाएगा। आए हाय, सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी की तरफ भागता है, सेफ डिपॉजिट की तरफ, एफडीओ की तरफ भागता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ भागता है। नेता को कुर्सी मिलती तो चमचाओं की तरफ निहारता है, और संत को महाखजाना मिलता है तो संसार की तरफ भागता है कि लो भाई लो, लो भाई लो, लूटो भाई लूटो, आगे बढ़ो भाई। इसलिए नारद जैसे संत सर्वत्र सम्मान्य और पूजनीय है। जय जय सिया राम। नारद जी में एक और बड़ा भारी सद्गुण है कि आप मान योग्य होते हुए भी आप अमानी रहते और दूसरों को मान देते। ज्ञान के धनी, प्रेमा भक्ति के धनी, संयम की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, समता के साम्राज्य में रहने वाले नारद जी छोटे से बालक की नाई निर्दोष। विद्वान मिले तो बड़े भारी, विद्वान राजकारणी मिले तो उनको भी मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य। ऐसे देव ऋषि नारद किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। और अपना समय कहीं व्यर्थ नहीं गोते, सदा परोपकार, भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन, ये तो भगवत शांति में, मौन में, भगवत ध्यान में रहते। नारद जी के और भी यशस्वी कई गुप्त सद्गुण हैं जिनके ना कारण देवऋषि नारद चिरंजीवी है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नारद जी के दर्शन हुए थे गोरखपुर में।
जहां पर दर्शन हुए वहां चबूतरा बनाया हुआ मैं देख के आया। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी झूठ बोले ऐसे व्यक्ति नहीं है, सोचना भी पाप है। ऐसे सत्यवादी व्यक्ति लिखते हैं कि ऐसे ऐसे देव ऋषि नारद जी आए थे, ऐसे ऐसे हुआ था। और हम उस बात को बिल्कुल सत्य मानते निसंदेह। नारद जी हैं, अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं, ये सब चिरंजीवी हैं। तो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आकर प्रकट और फिर अपने दिव्य रूप का दर्शन करा दे। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा, ब्रह्मदेवा, घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सिप्पी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी। ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गो। एक तत्व ज्ञान होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा हो और फिर जीवन मुक्ति तो आनंद है, तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है मारो, हम तो तेरी गोद में बैठ कर, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालुड़ा। हे मारा वालुड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं हूं ही नहीं। मेरा होश जल जाए, मेरा मैं भी मिट जाए तो ही तो बैठ गए भगवान के गोद में। वही है गोद और वही बैठने वाला है, कहीं दूर नहीं है। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवित हो जाएगी। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, कभी गुनगुनाहट होगी। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, इश्क इलाही में डूबे हुए खुदा से कम नहीं। ये इश्क इलाही है। उर्दू भाषा में इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, इश्क हकीकी, ये भक्ति के भेद है। वहां चित्त की अवस्था से भक्ति के भेद बनते हैं।
बाकी तो वास्तव में वही भक्तर भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय। हम तो सीधा तुमको गोद में बिठा देते ठाकुर, माधुर्य देवाय, बस हो गए।